जी दोस्तों, अब मैंने कुछ डेटा बुक्स की टेबल के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिया है। इसी तरीके से ऑथर की टेबल के अंदर भी कुछ डेटा जो है वो डाल दिया है। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से हम टेबल के अंदर से डेटा जो है वो देख सकते हैं, किस तरह उसको शो कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी उस कमांड को यूज़ किया था, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसको बताते हैं। तो किसी भी टेबल से डेटा को शो करने के लिए, डेटा को लेने के लिए उसकी क्यूरी होती है सिलेक्ट। हम इसको कह रहे हैं सिलेक्ट करो, उसके बाद स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार का मतलब है ऑल, यानी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। हम इसको कह रहे हैं कि सिलेक्ट करो तमाम के तमाम कॉलम फ्रॉम कहाँ से। अब यहाँ पे हम उस टेबल का नाम देंगे जहाँ से हमें उसको सिलेक्ट करवाना है। यहाँ पे टेबल का नाम है बुक्स, ठीक है। तो ये देखिए, टेबल के अंदर से इतने तमाम की तमाम कॉलम्स जो हैं वो इसने ले ली हैं। तो मैंने 3 डेटा जो है वो डाला है। तो इसके अंदर एक की किताब का नाम आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑथर की आईडी आ गई कि ऑथर कौन है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, पब्लिशिंग ईयर आ गया 2017, 18, 19, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा जो है वो इसमें लेना चाहें बुक्स की जगह, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑथर्स और इसको इंटर करें। तो अब ये देखिए ऑथर आ गई हमारे पास, रिक्वेजिशन आईडी, ऑथर लास्ट नेम, ऑथर का फर्स्ट नेम और ये कंट्री, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिक्वेजिशन आईडी है ये ऑथर की यूनिक आईडी है, और उसमें बुक्स के अंदर जो आ रही थी वो रिक्वेजिशन आईडी वो बुक्स की यूनिक आईडी थी। और यहाँ पे जो ऑथर की आईडी आ रही थी वो ऑथर की ये आईडी थी जो कि मैंने मैन्युअली डाली थी। इससे क्या होगा कि आगे चल के जब हमें इन दोनों को कॉम्बिनेशन रिलेशन करना होगा तो वो उसके लिए हमें आसानी रहेगी, जिसको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी टेबल को जो है वो शो करने के लिए हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम और आगे टेबल का नाम, ये हम क्यूरी जो है वो इस्तेमाल करते हैं।